बायोलॉजी सब्जेक्ट से कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पे मैं प्रश्न बता देता हूँ। तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला है, वायरस में पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव के एक एक लक्षण लिखिए, कह रहा है। दूसरा है, प्रोथेलस किसे कहते हैं। तीसरा है, संवहन पुल क्या है। चौथा है, अर्धसूत्री विभाजन हमारे शरीर के किन अंगों की कोशिकाओं में पाया जाता है। छठवां है, कोशिका सिद्धांत के मुख्य 2 बिंदु लिखिए। इसके बाद आठवां है, जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्रमांक मैं भूल गया था, इसलिए यहाँ पे 8वां क्रमांक दे दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं, उदाहरण देकर लिखिए। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधे में किस प्रकार अंतर करेंगे, लिखिए। पीढ़ी एकांतर से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। 12वां है, सरल पत्ती तथा संयुक्त पत्ती में 3 अंतर लिखिए। 13वां है, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है। 14वां है, मास्टर कोशिकाएं कहाँ होती है, ये किन पदार्थों को स्वतः स्त्रवित करती है। 15वां है, विभिन्न प्रकार की मेरिस्टेम की स्थिति तथा कार्य बताइए। 16वां है, फूल एक रूपांतरित प्ररोट है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। 17 है, उभयचर वर्ग क्या है, इसके लक्षणों को लिखकर उदाहरण दीजिए। लाइकेन के घटक किस समूह के होते हैं। 19 है, केंद्रक छिद्र क्या है, इसके कार्य बताइए। 20वां, हृदय पेशी और रेखित पेशी में 3 अंतर लिखिए। 21वां है, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। 22वां है, एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। 23वां है, शैवाल के वर्गीकरण का क्या आधार है। 24वां है, संरचना तथा आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा जीवाणु, ठीक है, ये जीवाणु है, कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। प्रोटीन की तृतीयक संरचना से क्या तात्पर्य है। डीएनए व आरएनए में 5 अंतर लिखिए। तने के विभिन्न रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। रंध्रीय तंत्र क्या है, रंध्र की संरचना को सचित्र समझाइए। फिर इसके बाद और कुछ प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे खंड खंड करके मैं बता रहा हूँ, तो जैसे प्रश्न पत्र आते हैं सेम वैसे ही है। तो ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं। ठीक है, इन सभी को अच्छे से देख लेना। 5 जगत वर्गीकरण के प्रणेता कौन थे। सीप किस वर्ग से संबंधित है। जालिकावत सिरा विन्यास किस पौधे में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है। रुधिर कोशिकाओं के विखंडन को क्या कहते हैं। सल्फर जीवाणु किसे कहते हैं। अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग किसे कहते हैं। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम को लिखिए। जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है। वृहत अणु क्या है, उदाहरण दीजिए। हरित लवक की संरचना सचित्र समझाइए। चमगादड़ को स्तनधारी जीव क्यों माना जाता है, कोई 3 कारण लिखिए। जिम्नोस्पर्म एवं टेरिडोफाइटा के पौधों में 3 अंतर लिखिए। सिरा विन्यास क्या है, सिरा विन्यास के प्रकारों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। संघ आर्मोपोडा मुख्य 2 विशेषताएं एवं 1 उदाहरण लिखिए। खुला एवं बंद संवहन बंडल क्या है, उदाहरण लिखिए। वातरंध्र को सचित्र समझाइए। वृहत अणु क्या है, उदाहरण सही समझाइए। सवाल एवं बायोफाइटा में मुख्य अंतर लिखिए। संघ पोरीफेरा एवं संघ सिलेंट्रेडा की देह गुना एवं शारीरिक सम्मित के आधार पर तुलना कीजिए। ठीक है, 20वां है, एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना का पूर्ण रेखाचित्र एवं संवहन आंशिक नामांकित चित्र बनाइए। द्विबीजपत्री तना की आंतरिक संरचना का पूर्ण रेखाचित्र एवं विस्तृत आंशिक चित्र, मतलब चित्र बनाना है इसमें। समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं को सचित्र समझाइए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रथम विभाजन की प्रावस्थाओं को सचित्र समझाइए। पुष्प क्या है, एक पारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के विभिन्न भागों को सचित्र वर्णन करो। ठीक है, इसी तरह से पुष्प क्रम को परिभाषित कर पुष्पी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों का सचित्र वर्णन करो। इसी तरह से आगे है, हार्बेरियम क्या है,
ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, विषाणु क्या है, चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना जाता है, जड़ के 2 सामान्य कार्य लिखिए। 7वां है विल्गन परत क्या है, लिगामेंट तथा टेंडान में 2 अंतर लिखिए। कोशिका सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, डीएनए एवं आरएनए में कोई 3 अंतर बताइए। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर क्या है। इसके अलावा नाइट्रीकरण क्या है, श्वसन एवं दहन में अंतर बताइए। कॉकरोच के परिवहन तंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। श्वसन गुणांक क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का श्वसन गुणांक समझाइए। केव चक्र किसे कहते हैं, इसका नामांकित बनाकर संक्षेप में समझाइए। जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। दंत सूत्र क्या है, मनुष्य का दंत सूत्र लिखिए। स्तनियों के हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। रक्त के जमने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। रंध्रों का खुलना तथा बंद होने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। स्तनधारियों के हृदय की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मूत्र निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इतने सब प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब के सब मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं।